नमस्कार। आज हम बात करेंगे प्राकृतिक चिकित्सा के मूलभूत सिद्धांत जो हैं, बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरोपैथी, जो 10 हैं नंबर में। इन 10 में ऐसा क्या है कि इनको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर इनको समझ लिया तो प्राकृतिक चिकित्सा किस तरीके से काम करती है, कैसे प्राकृतिक चिकित्सा हमारे लिए उपयोगी है और क्यों प्राकृतिक चिकित्सा रोगों को जड़ से खत्म करने में सबसे ज्यादा भूमिका निभाती है, हम ये पूरा समझ सकते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आप ये पूरी चीजें अच्छे तरीके से समझ लें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो कहता है बॉडी हील्स इटसेल्फ, मतलब शरीर स्वतः अपने आप को ठीक करने का प्रयास करेगा और शरीर ठीक तभी हो पाएगा जब अंदर से हीलिंग आएगी। बॉडी हील्स इटसेल्फ। हीलिंग ऑलवेज कम्स फ्रॉम विद इन, नॉट फ्रॉम आउटसाइड। हीलिंग हमेशा अंदर से आती है, बाहर से हीलिंग नहीं आती। वॉट एवर कम्स फ्रॉम आउटसाइड इज ओनली रिलीफ, नॉट हीलिंग। जो बाहर से आता है वो सिर्फ आपको सिम्टोमेटिक आराम मिलेगा, हीलिंग नहीं होगी। द वर्क ऑफ फिजिशियन इज टू हेल्प द बॉडी, नॉट टू ट्रीट द बॉडी। डॉक्टर का काम जो होता है वो शरीर की मदद करना है। अब ये चीज जैसे हम समझें कि अगर हमारी स्किन फट जाए और स्किन जैसे दूर दूर हो जाए, ब्लीडिंग हो रही है, तो टांके लगाए जाते हैं। तो टांके लगाना क्या है? डॉक्टर का काम है। दी वर्क ऑफ फिजिशियन इज टू हेल्प द बॉडी। डॉक्टर ने हेल्प कर दी, स्किन को इंटैक्ट कर दिया, पास पास ला दिया, लेकिन स्किन जुड़ेगी अपने आप ही। हड्डी टूट गई, पास पास ला करके प्लास्टर बांध दिया, ये डॉक्टर का काम था, लेकिन हड्डी जुड़ेगी अपने आप ही। इसी को कहा जाता है बॉडी हील्स इटसेल्फ। दूसरा प्रिंसिपल जो नेचुरोपैथी का है वो कहता है कि द मेन कॉज ऑफ डिसीज इज एनर्वेशन, मतलब शरीर में जो भी रोग आ रहे हैं उनका एक कारण होता है नर्वस सप्लाई का बिगड़ जाना। शरीर को सुचारू रूप से चलाने के लिए नर्व सप्लाई का प्रॉपर रहना बहुत जरूरी है। जब ये बिगड़ता है तभी शरीर में रोग आना चालू होते हैं। तीसरा जो सिद्धांत है प्राकृतिक चिकित्सा का वो कहता है डिपोजिशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स इज डिसीज। शरीर में जो भी हम खाते पीते हैं उनका अगर मेटाबॉलिज्म हुआ और उनसे जो एंड प्रोडक्ट्स बन रहे हैं वो अगर शरीर में डिपॉजिट होना चालू हो जाएंगे तो शरीर में रोग होता है। और इसके लिए ही प्राकृतिक चिकित्सा में रोग का कारण माना गया सर्वे रोगा मलावसा। सभी शरीर में सभी रोग कब होते हैं? जब शरीर में मल का वास होना चालू हो जाता है। तो ये डिपोजिशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स लीड्स टू डिसीज, ये प्रिंसिपल रखा गया। अब चौथा है एक्यूट डिसीजेज इज अ रेमेडियल प्रोसेस इटसेल्फ अ क्योर। जो एक्यूट डिसीजेज हैं, तीव्र रोग जो होते हैं वो शरीर के मित्र होते हैं, शत्रु नहीं। तीव्र रोग मतलब बुखार आना, उल्टी, दस्त लगना, खुजली आना, ये सारी चीजें तीव्र रोग हैं। इनको हमको तुरंत खत्म नहीं करना है, शरीर के मित्र हैं, शत्रु नहीं हैं। ये बताने के लिए आए हैं कि कुछ गड़बड़ हो रही थी, हमने ये गड़बड़ी, जैसे शरीर में मल रुका, अब अगर दस्त लग गए तो दस्त लगे हैं तो डेफिनेटली ये शरीर की गंदगियां निकालने के लिए हैं। वॉमिटिंग हुई है तो शरीर की गंदगियां निकालने के लिए हैं। फूड पॉइजनिंग की वजह से यहां पर खराब खाना पड़ा रहता तो ज्यादा नुकसान करता, उल्टी होके निकाल दिया शरीर ने, अच्छी बात है, लेकिन हम इन्हीं को ट्रीट कर देते हैं, इन्हीं को हम खत्म कर देते हैं। जो हमको आगाह करने आए थे कि गड़बड़ हो जाएगी, हम उनको ही अगर बंदी बना लेंगे तो फिर गड़बड़ हो जाती है। यह समस्या जो है वो यहां इस एक प्रिंसिपल के माध्यम से बताई गई। अब पांचवा जो प्रिंसिपल है वो कहता है फूड इज ओनली बिल्डिंग मटेरियल, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इम्यूनिटी। जो भोजन है, आहार जो है आपका, वो बिल्डिंग मटेरियल है, वो इम्यूनिटी अकेला भोजन नहीं पहुंचा सकता, बना सकता। तो भोजन के साथ में नियमित व्यायाम और पर्याप्त नींद की आवश्यकता होती है इम्यूनिटी के लिए। तो अच्छा भोजन, रेगुलर एक्सरसाइजेज जब अच्छे तरीके से करेंगे, साथ में नींद पूरी होगी, तब शरीर में इम्यूनिटी जनरेट होती है। इसलिए रखा गया फूड इज ओनली बिल्डिंग मटेरियल, इट डज नॉट प्रोवाइड एनी इम्यूनिटी। इसके बाद में जो प्रिंसिपल है वो कहता है फास्टिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू बॉडी टू हील इटसेल्फ। उपवास जो है वो शरीर को एक अपॉर्चुनिटी देता है, एक मौका देता है ताकि शरीर अपने आप को पूरे तरीके से ठीक कर ले। तो ये मौका कौन देगा? उपवास देगा। उपवास का मतलब क्या कि आप कम खाएं,
ज्यादा मात्रा में ना खाएं। अगर आप थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा थोड़ा सुपाच्य और जल्दी पच जाने वाला भोजन जो है वो, और मात्रा थोड़ी कम अगर रखेंगे, तो धीरे धीरे करके शरीर बाकी चीजों पर फॉलो अप करना चालू कर लेगा। तो फास्टिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू बॉडी टू हील इटसेल्फ। अगर मान लो आप उपवास नहीं कर रहे हैं, ज्यादा मात्रा में खाना खाए जा रहे हैं, तो निश्चित ही शरीर खाने को पचाने में पूरी ऊर्जा लगाता रहेगा। शरीर में डिपोजिशन ऑफ मेटाबॉलिक एंड प्रोडक्ट्स लीड्स टू डिसीज हो जाएगा तब तक कि शरीर ने पचाने पर ही फोकस किया, तब तक शरीर में गंदगियां जमा होना चालू हो गई। सर्वे रोगा मलावसा, और आपने लंघनम किया नहीं, तो सर्वे रोगा मलावसा लंघनम परम औषधम। अगर शरीर में रोग का कारण मल का वास करना है, तो लंघनम उपवास सबसे अच्छा औषधि का काम करेगा। इसीलिए बोला जाता है फास्टिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू बॉडी टू हील इटसेल्फ। इसके बाद में अब बारी आती है जर्म्स डू नॉट कॉज डिसीज बट दे आर फाउंड इन डिजीज्ड कंडीशन। जर्म्स जो हैं, जो पैथोजेंस बोले जाते हैं, जिनमें वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट, प्रोटोजोआस, फंगस, ये जो है ये बीमारी पैदा नहीं कर सकते, बट दे आर फाउंड इन डिजीज्ड कंडीशन। जब शरीर कमजोर होगा तब ये कमजोर शरीर पर देखे जाएंगे, लेकिन ये बीमारी पैदा करने की क्षमता इनकी नहीं है। क्षमता कब इनकी ज्यादा हो जाती है? जब शरीर की क्षमता कमजोर पड़ जाती है। शरीर की क्षमता कमजोर पड़ती है तो फिर ये शरीर पर हावी होकर के रोग अपने तरीके से पैदा करना चालू कर देते हैं, लेकिन इनकी क्षमता रोग पैदा करने की नहीं है। यही बताने की कोशिश इस प्रिंसिपल के माध्यम से की गई। उसके बाद बोला जाता है एक्सरसाइजेज एंड फिजिकल एक्टिविटी कीप्स द बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज। तो एक्सरसाइजेज मतलब व्यायाम, फिजिकल एक्टिविटी मतलब काम। तो व्यायाम और काम जो है वो बैलेंस बना के रखने का काम करता है, किसमें? न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज। जो आप खा रहे हैं, जो इनटेक है, और जो आउटलेट आपका है, जो निकल रहा है, उसमें बैलेंस बना के रखने का काम करता है। तो अगर आप एक्सरसाइजेज या फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं तो निश्चित ही ये बैलेंस बिगड़ेगा, और उसकी वजह से धीरे धीरे करके शरीर में रोग आना चालू होंगे। इसलिए एक्सरसाइजेज या फिर फिजिकल एक्टिविटी कंपल्सरी होती है, जरूर की जाए। इसके बाद फिर बारी आती है एक्सटर्नल ट्रीटमेंट, वेदर एलोपैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, जो भी ट्रीटमेंट्स हैं जो एक्सटर्नली कर रहे हैं, दे डू नॉट क्योर डिसीज, दे ओनली गिव्स रिलीफ। वो केवल रिलीफ देते हैं, दे डू नॉट क्योर डिसीज। वो बीमारी को पूरे तरीके से ठीक नहीं करते हैं। तो बीमारी को पूरे तरीके से ठीक कौन करता है? बॉडी हील्स इटसेल्फ। शरीर स्वतः ही अपने आप को पूरा ठीक करेगा। कब ठीक करेगा? जब शरीर को मौका मिलेगा। शरीर को मौका दिलाने में किसकी भूमिका है? द वर्क ऑफ फिजिशियन इज टू हेल्प द बॉडी। वो मौका कौन दिलाएगा? डॉक्टर दिलाएगा, फिजिशियन दिलाएगा। कैसे दिलाएगा? उपवास करा करके। फास्टिंग क्या करती है? फास्टिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू बॉडी टू हील इटसेल्फ। शरीर में उपवास को बताएगा कौन? फिजिशियन बताए कि आपको उपवास करना है, तो फिजिशियन बताएगा, फिर उपवास इस काम को कराएगा ताकि शरीर अपने आप को पूरे तरीके